चलिए बच्चों, फिर अपन ने लास्ट क्लास में जो क्वेश्चंस किए थे उसके आगे अपन क्वेश्चंस करते हैं। हालांकि जहाँ तक मुझे याद है मैंने एक्चुअली में होमवर्क भी दिया था आप लोग को, उनको भी क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करवा देता हूँ, आप मिला लीजिएगा आपने कैसे किए हैं। तो उसमें से जैसे एक क्वेश्चन था वो था आपका cos π/12, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए था। सेकंड था आपका tan 5 π/12 की वैल्यू फाइंड करने का। थर्ड क्वेश्चन था मेरे ख्याल से cot 47 cot 43 - 1 अपॉन cot 47 प्लस cot 43। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 प्रूफ करने के लिए था, प्रूफ दैट साइन x प्लस वाई अपॉन साइन x माइनस वाई इज इक्वल टू tan x प्लस tan y अपॉन tan x माइनस tan y। इसके अलावा भी शायद कुछ क्वेश्चंस थे, मैं ग्रेजुअली करवाते जाता हूँ, देखते जाइएगा, आप मिला लीजिए यदि आपने किए हैं तो देखो बच्चों, जैसे क्वेश्चन फर्स्ट है, इसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि cos π/12 को अपन कैसे सॉल्व करें। तो आपको एक चीज़ तो समझ में आ रही है, पाई मतलब 180 होता है, क्योंकि दिमाग में आपको जो आएगा वो एक्चुअली डिग्री में थोड़ा अच्छा आएगा। तो आपको मालूम है 180 डिवाइडेड बाय 12 यदि आप करते हैं तो आपको मालूम है ये 12 1 5 15 डिग्री पूछ रहे हो, cos 15, और cos 15 की वैल्यू आप लोग फाइंड कर सकते हो cos 45 - 30 करके। 45 आपको मालूम है π/4 हो जाएगा और 30 मतलब हो जाएगा π/6। तो मेरे ख्याल से देखिए आप π/12 को ऐसा लिख सकते हैं। तो तुरंत दिमाग में कैसे आया आपको कि रेडियंस में अपन कैसे कन्वर्ट करें? तो मेरे ख्याल से π/12 रेडियन में आपको थोड़ी प्रॉब्लम जा रही होगी, पर डिग्री में तो आपको हेल्प करेगी। तो जैसे π/12 दिख रहा है तो आपको दिख रहा है 15 डिग्री है। अब cos 15 की वैल्यू आपको पता कैसे फाइंड कर सकते हैं? cos 45 - 30 करके। 45 का मतलब होता है π/4 माइनस π/6 का मतलब कितना हो गया? 30 का मतलब क्या हो गया? π/6। यदि आप इसको सॉल्व करके देखें तो आप देखिए π/12 आ रहा है, क्योंकि एलसीएम आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 4 × 6 12, यहाँ 6 पाई माइनस 4 पाई मतलब 2 पाई। 2 पाई/24 का मतलब π/12 ही होता है। तो आप ऐसे स्प्लिट कर लीजिए, फिर cos a - b का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो आपको मालूम है cos a - b का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो। cos a cos b प्लस साइन a साइन b। तो ये फॉर्मूले जब आप अप्लाई करेंगे और इसमें वैल्यू रखेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। नहीं, डिग्री में इसलिए नहीं करना चाहिए, फिर नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि जनरली टीचर्स भी यही चाहते हैं कि रेडियन में तो रेडियन में सॉल्व करो। मैं आपको ट्रिक सिखा रहा हूं, या तो आप इसको क्या कर लीजिए, π/12 का मतलब होता है 15 डिग्री, तो या तो आपको रेडियन में कन्वर्ट करने में दिक्कत आती है क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा कि इसको किस में से π/4 माइनस π/6 क्यों करें। तो आप कैसे कर सकते हो इसको, यहाँ बोर्ड देखिए। तो बेटर ये है कि जब ऐसा आपके दिमाग में ना आए तो क्या कर लेना चाहिए इसको, π/12 का मतलब क्या होता है? 15 डिग्री। और जैसे ही 15 डिग्री है तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया 45 - 30। 45 का मतलब होता है π/4 और 30 का मतलब होता है π/6। मतलब अपन इसको लिख सकते हैं cos π/4 माइनस π/6। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको क्लियर है, इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, ये π/12 ही बन रहा है। तो इसका मतलब अपन को ऐसे कन्वर्ट करना चाहिए, और यदि आपको डायरेक्ट बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। फिर cos a - b का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए।
कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला सिंपल है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अब यहां पर वैल्यू रख दीजिए, ये कॉस 45 लिखा है 1/√2 होता है, कॉस π/6 कॉस 30 होता है, कॉस 30 कितना होता है √3/2 प्लस साइन 45 1/√2 और साइन 30 ये होता है 1/2। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा √3 + 1/2√2। ये आपका आंसर होगा। बच्चों इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ बच्चे मुझसे बोल रहे हैं कि सर इसको अपन π/12 को 45 लिख लें, फिर cos π/12 मतलब 15 को फिर अपन लिख सकते हैं 45 - 30 और सॉल्व कर दे। बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, गलत नहीं है। लेकिन क्या होता है कि टीचर्स ये चाहते हैं कि आप लोग जो है क्लास 11th में आ गए हैं और रेडियंस यूज़ कर रहे हैं, तो आपको रेडियंस में क्वेश्चन करना चाहिए, ऐसा कुछ टीचर्स सोचते हैं। उनका सोचना सही है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल रहा हूँ कि यदि आप हाफ पैंट और शर्ट में यदि घूमते तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, लेकिन यदि कहीं शादी में जाना है तो एक तहजीब होनी चाहिए ना कि आप हाफ पैंट और शर्ट पर चलेगा तो चल जाएगा। वैसे ही यहाँ पर यदि जब 11th में और रेडियंस चल रहा है ऐसा ही सिस्टम, तो अपन चाहते हैं रेडियंस में सॉल्व करें, ऐसा टीचर्स का सोचना है। तो हो सकता है वो मार्क्स काट लें, तो आप चाहते हैं ये फुल मार्क्स, तो बेटर है कि डिग्री में ना करके आप रेडियंस में करें। पर कैसे सोचें वो मैंने आपको सिखाया है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, tan 5 π/12। अब भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया π/12 मतलब कितना होता है 15 × 5 करोगे तो कितना जाएगा 75, मतलब कुल मिला के कितना लिखा हुआ है 75 डिग्री। 75 डिग्री की वैल्यू आप साइन tan 75 कैसे फाइंड कर सकते हो? तो आप कर सकते हो tan 45 + 30 करके। आपको पता है 75 कैसे लिख सकते हो? 45 + 30, और 45 मतलब क्या होता है π/4 और 30 होता है π/6। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए, इतना ही आएगा, 5 π/12 आ जाएगा। तो डायरेक्ट स्प्लिट करने में हो सकता है आपको दिक्कत जा रही हो, तो कैसे स्प्लिट करना वो मैं समझा रहा हूँ आपको। और यदि आप डायरेक्ट कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। tan a + b का फॉर्मूला होता है tan a + tan b अपॉन 1 - tan a × tan b, राइट। tan π/4 1 है ना, tan 45 1 होता है, फिर tan 30 1/√3, फिर ये 1 - 1 × 1/√3। इसका मतलब एलसीएम जाएगा √3, तो जाएगा √3 + 1 अपॉन √3 - 1/√3। ये √3 कैंसिल, तो आपका आंसर हो जाएगा √3 + 1 अपॉन √3 - 1। ये आपका आंसर होगा। तो ऐसे अपन को क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर ये आंसर है, पर इसके अलावा आप चाहो तो इसको रैशनलाइज करके भी आंसर और आगे कर सकते हो। पर ये ठीक है, रैशनलाइज करोगे तो जाएगा √3 + 1 इंटू √3 + 1 अपॉन डिनोमिनेटर में जाएगा √3 - 1 इंटू √3 + 1। तो ये हो जाएगा बच्चों √3 + 1 स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में जाएगा √3 स्क्वायर - 1 स्क्वायर। अब ये a + b होल स्क्वायर कर लो, तो क्या जाएगा ये a स्क्वायर मतलब 3 आ जाएगा, 1 स्क्वायर मतलब 1 आ जाएगा, +2 इंटू √3। और डिनोमिनेटर में देखो आप क्या आ रहा है 3 - 1, 3 - 1 तो 2 आ जाएगा। इसका मतलब 3 + 1 क्या होता है 4, 2 को कॉमन निकाल लोगे तो 2 + √3 अपॉन 2, 2 कैंसिल। तो कुछ बच्चे रैशनलाइज करके यहाँ तक भी आंसर लिखते हैं, ये भी अच्छी बात है, ये भी आंसर है, दोनों है। दोनों ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन नहीं रहेंगे, इनमें से कोई एक रहेगा।
यदि ये रहता है तो इसको टिक कर दीजिएगा, यदि ये नहीं है ये है तो इसका मतलब आपको और आगे सॉल्व करके टिक करना पड़ेगा। कोई भी एग्जाम लेता है तो वो ये नहीं चाहता कि फेल ही हो जाए बच्चे, तो जबरदस्ती दो ऑप्शन डालने हैं, भाई एक डालेंगे इन दोनों में से कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन क्या है, कॉट 47 कॉट 43 माइनस 1 अपॉन कॉट 47 प्लस कॉट 43। तो बच्चों तो सीधे आपको दिख रहा है कॉट a प्लस बी 47 प्लस 43 का है, किसका फॉर्मूला दिख रहा है आपको, कॉट a प्लस बी का। तो ये हो जाएगा एक्चुअली में कॉट, बोलिए 90, कॉट 97 प्लस है ना, समझ गए 90। अब आपको मालूम है tan 90 क्या होता है, इन्फिनिटी, कॉट 90 क्या होगा, 0, ठीक है, क्योंकि कॉट 90 का मतलब क्या होगा 1 अपॉन tan 90, tan 90 इन्फिनिटी तो 1 अपॉन इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है, तो इसलिए इसका आंसर होगा 0। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, साइन x प्लस वाई अपॉन साइन x माइनस वाई। मेरा तो सोचना ही है लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिएगा आप और इसमें साइन a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा और साइन a माइनस बी का, तो डेफिनेटली ये कितना हो जाएगा, बोलिए साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। डिनोमिनेटर में भी ऐसे कर लो आप, साइन x कॉस y माइनस कॉस x साइन y। क्या किया मैंने, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और साइन a माइनस बी का। अब हमको कुछ ऐसा करना चाहिए कि ये tan x बन जाए। ये तभी बनेगा जब cos y को क्या करोगे आप, कॉमन निकाल लोगे। तो न्यूमरेटर में से आप cos y को कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ पर बचेगा साइन x, लेकिन उससे नहीं बनेगा काम, आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे ख्याल से साइन x cos x इंटू कॉस वाई को कॉमन निकालिए। किसको कॉमन निकालोगे, cos x cos y को, तो यहाँ क्या बचेगा साइन x, cos y तो कॉमन निकल गया लेकिन cos x नहीं है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ऐसा हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर जाएगा प्लस, अब cos x तो कॉमन निकल गया है लेकिन cos y नहीं है तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा cos y से। कुछ बच्चों को ये बात समझ में नहीं आती है, तो एक सिंपल सा स्टेप है कि न्यूमरेटर को मैंने cos x cos y से मल्टीप्लाई किया है और इसी को डिवाइड किया है। जब डिवाइड किया तो फिर उसके बाद मैंने सेपरेट डिवाइड जब करोगे, सेपरेट डिवाइड कर सकते हो, तो ऑटोमेटिक cos y कैंसिल हो जाएंगे और केवल क्या बचेगा, sin x अपॉन cos x। प्लस ऐसे ही जब इसको भी डिवाइड करोगे cos x cos y से, तो cos x कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, sin y अपॉन cos y। पर आगे के लिए आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कब तक करोगे, ये सिंपल सी बात है, 2 प्लस 3 है, यदि इसमें से 2 को कॉमन निकालोगे तो ये 1 प्लस 3/2 हो जाएगा। जिसको कॉमन निकालोगे ना तो यहाँ पर क्या हो गया, फिर 2/2, इसके कारण 1 आ गया। ये ऐसा होता है, इसको आप हमेशा के लिए रट लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। 2 को कॉमन निकाला आपने, यहाँ हो गया 1 प्लस, यहाँ नहीं था तो उसको डिवाइड कर दिया, क्योंकि आप सॉल्व करके देखिए वापस वो इतनी आ जाएगा, 2 प्लस 3 आ जाएगा। वो 2 का एलसीएम ले लोगे 2 प्लस 3 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो कभी भी जैसे x प्लस वाई, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम है इसलिए बता रहा हूँ, कुछ बच्चों को नहीं बनता है, पुरानी क्लासेस में उनको नहीं सिखाया गया, तब क्या करोगे, x को कॉमन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस वाई अपॉन एक्स। इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा, इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा, जब हम लोग कॉमन निकालते हैं तब। तो अब जब हमने ऐसा किया है न्यूमरेटर में, सेम डिनोमिनेटर में कर दो आप, सेम डिनोमिनेटर से भी आप cos x cos y को कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा बोलो, sin x अपॉन cos y तो निकल गया, लेकिन cos x नहीं है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, माइनस यहाँ cos x निकल गया, cos y नहीं है तो डिवाइड करना पड़ेगा, sin y अपॉन
cos y, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 10x, ये हो गया 10y, ये हो गया 10x, ये हो गया 10y, मतलब प्रूफ हो गया 10x प्लस 10y अपॉन 10x माइनस 10y। तो ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था फोर्थ प्रूफ करने के लिए, इस क्वेश्चन को हमको इस तरीके से करना चाहिए था। तो डेफिनेटली इसका आंसर क्या जाएगा, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड 10x प्लस 10y अपॉन 10x माइनस 10y। कॉपी कर लीजिएगा। तो देखो ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें मेरे ख्याल से LHS ही लेना पड़ेगा। कोई हो सकता है जो बोलेगा नहीं सर मैं तो राइट हैंड साइड से प्रूफ करूंगा, तो भैया कर लो यार तुम, हमको तो यही ठीक लग रहा है। हाँ, cos 15 माइनस साइन 15, ठीक है, इज इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, √3। तो बच्चों इसमें मुझे ऐसा लगता है cos 45 माइनस 30 कर लो, इसको साइन 45 माइनस 30 कर लो, यहाँ पर भी ऐसे करो cos 45 माइनस 30 माइनस साइन 45 माइनस 30, क्योंकि और क्या करोगे, ये ठीक है। अब ये हो गया cos a माइनस बी, cos a cos b प्लस साइन a साइन b, है ना, प्लस, और न्यूमरेटर में क्या जाएगा बोलो, साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b। सेम डिनोमिनेटर में आ जाएगा, लेकिन बस यहाँ माइनस लग जाएगा, तो जाएगा cos 45 cos 30 प्लस साइन 45 साइन 30 माइनस, यहाँ पर हो जाएगा साइन 45 cos 30 माइनस cos 45 साइन 30। अब वैल्यू रखकर सॉल्व कर लो। तो इसमें cos 45 बच्चों 1/√2, cos 30 √3/2 प्लस 1/√2 1/2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1/√2 cos 30 √3/2 माइनस cos 45 1/√2 साइन 30 1/2 डिनोमिनेटर। सेम यहाँ भी जाएगा ऐसा ही, √3 अपॉन 2√2 ये दिख रहा है, प्लस 1/2√2 माइनस यहाँ जाएगा √3 अपॉन 2√2 माइनस 1/2√2। जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब है इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में बचेगा ट्वाइस ऑफ √3 अपॉन 2√2, है ना, और डिनोमिनेटर में ये माइनस माइनस प्लस, तो ये जाएगा ट्वाइस ऑफ 1/2√2, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ, तो 2 कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, कुल मिला के बच्चों √3 आ गया। प्रूफ हो गया आपका, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बच्चों जिनसे 6 नहीं बनना है देख लीजिए, साइन 75 प्लस कॉस 30, इसमें भी LHS ले लो, साइन 45 प्लस 30 प्लस कॉस 45 प्लस 30, ठीक है, LHS ले लो, ये जाएगा साइन a प्लस बी, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b प्लस, फिर इसको कर लो
कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। जितना क्वेश्चंस करोगे उतने इजीली फॉर्मूले याद होंगे। साइन ए प्लस बी साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी। वैल्यू रख दो, साइन 45 1/√2 कॉस 30 √3/2 प्लस कॉस 45 1/√2 साइन 30 1/2 प्लस कॉस 45 1/√2 cos 30 √3/2 माइनस साइन 45 1/√2 साइन 30 1/2। तो क्या हुआ, ये कैंसिल हो गया। अब बचेगा आपका ट्वाइस ऑफ 1/√2 इंटू √3/2, 2 कैंसिल, √3/√2 प्रूफ हो गया। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेवन क्वेश्चन में बच्चों हमको a प्लस बी इज इक्वल टू π/4 गिवन है। a प्लस बी इज इक्वल टू π/4। अब हमको ये प्रूफ करना है, तो जैसा हमको दिख रहा है उस बेसिस पर ऐसा कर सकते हैं हम कि चूंकि ये गिवन है तो इसी में 10 ले लो। जब लेफ्ट हैंड साइड पे लिए तो राइट हैंड साइड भी लेना पड़ेगा। अब ये 10a प्लस बी क्या हो जाएगा, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10 इंटू 10b। प्रैक्टिस से आपको ट्रिक पता चल जाएगी। 10 π/4 10 45 1 होता है, तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उससे आपको उतना इजी होता जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस 10a 10b, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब इसको ट्रांसफर कर दो, तो 10a प्लस 10b प्लस 10a 10b इज इक्वल टू 1। हमको प्रूफ करना है इज इक्वल टू 2, तो एक काम करो, दोनों तरफ 1 ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा, 10a प्लस 10b प्लस 10a 10b प्लस 1 प्लस 1, दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया। तो अब राइट हैंड साइड की तो झंझट खत्म हो गई, राइट हैंड साइड पर तो 2 आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड पर देखो हमको ये प्रूफ करना है, तो क्या ये प्रूफ हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। यदि इसमें से और इसमें से 10a को यदि हम कॉमन निकाल लें तो कितना जाएगा, 1 प्लस 10b। भाई इसमें से 10a कॉमन निकल गया तो 1 बचा, और इसमें से निकालोगे तो 10b फिर बचेगा, प्लस ये जो है 1 को पहले लिख दिया और बचे हुए 10b को ये लिख दिया, 10b इज इक्वल टू हो गया 2। अब ये 1 प्लस 10b है और यहाँ पर इसके साथ में मल्टीप्लाई है, तो यहाँ यदि हम चाहें तो ब्रैकेट लगा दें और 1 प्लस 10b को क्या करें, कॉमन निकाल दें, तो क्या बचेगा, 10a प्लस 1, 10a प्लस 1 इज इक्वल टू ऑफ 2। अब चाहो तो उसको पहले लिख दो, तो उसको पूरा पहले लिखोगे तो ये जाएगा 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b इज इक्वल टू ऑफ 2। ये बच्चों राइट हैंड साइड हमने प्रूफ कर दिया। तो LHS इज इक्वल टू RHS, किसकी हेल्प ली, जो हमको गिवन वैल्यू थी उसकी हेल्प ले ली। सिंपल, राइट। ये हमारे पास में आ गया। जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा इसको। तो बच्चों जैसे अपन ने ये a प्लस बी इज इक्वल टू π/4 है, 10 लिया दोनों तरफ, इससे ये प्रूफ हो गया। इसी तरीके से यदि आप cot a प्लस बी और cot π/4 ले लेंगे तो सेकंड प्रूफ हो जाएगा। पर एक और तरीका है, ये आपने जो प्रूफ किया था ये इसमें, तो देखिए ये वाली स्टेप एक आ रही थी जिसको मान लीजिए इक्वेशन 1 बोल रहे हैं। इसी में आप जरा सोचो,
पूरे इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में 10a 10b से डिवाइड कर दो तो भी प्रूफ हो जाएगा। जैसे इक्वेशन 1 इसको डिवाइड कर दो आप 10a इंटू 10b से तो भी प्रूफ हो जाएगा। क्योंकि क्या जाएगा देखो आप, ये हो जाएगा 10a अपॉन 10a इंटू 10b प्लस 10b अपॉन 10a इंटू 10b प्लस 10a इंटू 10b अपॉन 10a इंटू 10b अपॉन 10a इंटू 10b इज इक्वल टू 1 अपॉन 10a इंटू 10b। क्या किया मैंने, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड दोनों को डिवाइड कर दिया किससे, 10a इंटू 10b से डिवाइड कर दिया। अब जब हमने डिवाइड किया है तो आपको स्टेप दिख रही है, 10a कैंसिल हो गया, 10b कैंसिल हो गया, यहां तो पूरे ही कैंसिल हो गया और ये बच रहा है कॉट b। और देखिए 1 अपॉन 10a क्या हो गया, कॉट a हो गया प्लस 1 हो गया इज इक्वल टू कॉट a कॉट b बन गया। मतलब आपकी जैसे ये स्टेप बन रही थी उसी टाइप की स्टेप बन गई है। अब 1 जो है ना उसको आप लेफ्ट साइड रहने दो, बाकी को ट्रांसफर कर दो, कॉट a कॉट b माइनस कॉट a माइनस कॉट b। जैसे आपकी ये स्टेप बनी थी बिल्कुल एग्जैक्टली कॉट के फॉर्म में स्टेप बन रही है। अब आपको पता है केवल 1 है और 2 बनाने के लिए 1 को ऐड करना है। जैसे यहाँ भी आप क्या करो, दोनों तरफ 1 ऐड कर दो, 1 प्लस 1 प्लस कॉट a कॉट b माइनस कॉट a माइनस कॉट b। तो लेफ्ट हैंड साइड की मतलब 2 तो जो प्रॉब्लम खत्म हो गई, 2 प्रूफ करना था, 2 आ गया। राइट हैंड साइड में देखो, आप चाहें तो इसमें से कॉट ए कॉमन निकाल सकते हैं और ये जो लिखा है उसको एक साथ लिख सकते हैं। तो यहां से यदि आप कॉट ए को कॉमन निकाल दें तो क्या बचेगा, कॉट बी माइनस 1 और नेक्स्ट बचेगा प्लस 1 माइनस कॉट बी। ये स्टेप आ जाएगी। चाहे तो माइनस को कॉमन निकाल दें, माइनस को कॉमन निकालें तो क्या जाएगा, कॉट बी माइनस 1, ये 1 नेगेटिव जाएगा और ये माइनस जो है प्लस हो जाएगा। अब 2 इज इक्वल टू, यहां से कॉट बी माइनस 1 को कॉमन निकाल लो तो क्या बचेगा, कॉट ए माइनस 1। प्रूफ हो गया बच्चों, यही प्रूफ करना था आपको, कॉट ए माइनस 1 इंटू कॉट बी माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो ये जैसा मैंने यहाँ 10 के लिए प्रूफ किया था, आप सेम दोनों साइड कॉट ले लें तो भी प्रूफ हो जाएगा, या फिर जो 10 के लिए आप प्रूफ कर रहे थे और ये टर्म आ रही थी उसी में आप 10a इंटू 10b से डिवाइड कर दीजिए। मैंने ऐसा क्यों सोचा, क्योंकि 10a 10b से जब डिवाइड करोगे तो 10a कैंसिल होकर क्या बचेगा, 1 अपॉन 10b, जो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट में। ये भी ऐसे हो जाएगा, कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। और राइट हैंड साइड पे भी 1 अपॉन 10a 10b करोगे तो 1 अपॉन 10a क्या जाएगा, कॉट a। तो ऐसे भी कर सकते हो। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 LHS ले लो, लेफ्ट हैंड साइड ज्यादा इजी पड़ेगा। 10 पाई बाय 4 45 प्लस x अपॉन 10 पाई बाय 4 माइनस x। LHS 10a प्लस b, 10a प्लस 10b
अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b अपॉन डिनोमिनेटर में हो जाएगा 10 पाई बाय 4 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10 पाई बाय 4 इंटू ऑफ 10x इज इक्वल टू 10a प्लस b 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b 10a माइनस b 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10 इंटू वैल्यू रख दो 10 पाई बाय 4 बोलो 1 10x अपॉन डिनोमिनेटर में 1 माइनस 10x ठीक है अपॉन यहां पर हो जाएगा 1 माइनस 10x अपॉन ये हो जाएगा 1 प्लस 10x क्यों क्योंकि 10 पाई बाय 4 कितना होता है 1 अब इसी को अपन ऐसा कर सकते हैं इज इक्वल टू 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x इनटू ये न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x तो आपको क्लियर दिख रहा है ये हो जाएगा 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x होल स्क्वायर राइट हैंड साइड 10a minus 10b next question number 9 10a minus 10b is equal to x cot b minus cot a is equal to y then we have to prove cot a minus b is equal to 1 by x plus 1 by y तो इसमें बच्चों यदि अपन इसी को ले लें किसको ले लें cot b minus cot a is equal to y since तो इसको अपन लिख सकते हैं 1 upon 10b 1 upon 10a is equal to y ये तो 1 था इसको लिखे रहने दिया और इसकी जगह पर मैंने ऐसा लिख लिया ऐसा लिखने से मुझे फायदा ये मिला कि एलसीएम हो गया मेरा 10a 10b यहां पर आ गया 10a माइनस 10b इज इक्वल टू ऑफ y अब 10a माइनस 10b क्या होता है x तो यहां पर x लिख सकते हो x अपॉन 10a इंटू 10b इज इक्वल टू ऑफ y इसका मतलब है 1 अपॉन 10a 10b इज इक्वल टू y अपॉन x इसका मतलब ये है कि cot a cot b इज इक्वल टू y बाय x क्योंकि 1 बाय 10a को अपन लिख सकते हैं cot a 1 बाय 10b को क्या लिख सकते हैं cot b तो हमारे पास cot b माइनस cot a भी है और cot a इंटू cot b भी है और हमको प्रूव करना है cot a माइनस b तो बच्चों यदि हम फिर से यदि y बाय x यदि cot a माइनस b का फॉर्मूला यूज कर लें cot a माइनस b ये लेफ्ट हैंड साइड ले लें LHS तो क्या होता है ये cot a cot b माइनस 1 सॉरी प्लस 1 cot a cot b प्लस 1 अपॉन cot a माइनस cot b cot a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है cot a माइनस b तो बच्चों cot a माइनस b जो है उसका फॉर्मूला एक्चुअल में मुझसे मिस्टेक हुई थी ये cot a माइनस cot b लिख दिया था जबकि एक्चुअल में cot a माइनस b होता क्या है cot a इंटू cot b प्लस 1 अपॉन cot b माइनस cot a अब यदि अपन यहाँ वैल्यू रखें क्योंकि फाइंड तो कर ही चुके हो ना cot a इंटू cot b की वैल्यू क्या निकाल चुके हो y बाय x प्लस 1 अपॉन cot b माइनस cot a ये हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है y तो इसका मतलब है यहाँ एलसीएम लोगे तो जाएगा y प्लस x अपॉन x लेकिन ये आ जाएगा xy है ना
और इसको यदि सेपरेट डिवाइड कर दोगे तो y अपॉन एक्स वाई प्लस एक्स अपॉन एक्स वाई, वाई वाई कैंसिल, एक्स एक्स कैंसिल, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई। तो ऐसे आप प्रूफ कर सकते हो। आपको क्वेश्चन में गिवन था tan a माइनस tan b इक्वल टू एक्स, हमने cot b सेकेंड वाली इक्वेशन की हेल्प ले ली, cot b माइनस cot a इज इक्वल टू वाई। फिर नेक्स्ट बच्चों कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, वो है 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस बी, 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस बी। तो इसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन, फिर 2 इंटू कॉस ए इंटू साइन बी, इसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। जैसे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो उसका थोड़ा मेमोरी में रखो तो ऐसा कुछ होगा, आपका कुछ मैच करता है, रट लीजिए प्रैक्टिस करके। फिर 2 इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी, तो इसका क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। और 2 इंटू साइन ए इंटू साइन बी, इसका क्या होना चाहिए, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू ऑफ साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, 2 इंटू कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, 2 इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, एंड 2 इंटू साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। तो बच्चों ये फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 2 इंटू कॉस 45 डिग्री, 2 इनकी वैल्यू फाइंड करना है ना, वैल्यू क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट 2 इंटू कॉस 45 साइन 15, इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए। फिर नेक्स्ट 2 क्वेश्चन नंबर 2, 2 साइन 15 कॉस 75। फिर थर्ड कॉस 315 कॉस 75। फिर फोर्थ 2 इंटू साइन 52.5 डिग्री साइन 7.5 डिग्री। ये क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस में इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। अब देखिए एकदम से आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए, ये क्या लिखा है, 2 इंटू कॉस ए इंटू साइन बी। तो 2 इंटू कॉस ए इंटू साइन बी का मैंने आपको फॉर्मूला बताया, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ये सेकेंड वाला इस फॉर्म में देखिए आप, 2 इंटू कॉस ए इंटू साइन बी क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो साइन ए प्लस बी मतलब 45 प्लस 15 माइनस साइन 45 माइनस 15। ये होना चाहिए बच्चों साइन 60 हो गया। साइन 60 कितना होता है, √3/2 माइनस 45 माइनस 15 कितना होता है 30,
साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो आपका आंसर आ गया √3 माइनस 1/2। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे इजीली फॉर्मूले याद होंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन को देखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2। वैसे मेरा तो सोचना है हमेशा बड़े एंगल को पहले लिख दो, पर यदि नहीं भी लिख रहे तो सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, 10 उसकी हेल्प ले लो। तो अभी यहां पर अपन बात करें तो ये जैसे अपने देखिए यहां पर कौन सा दिख रहा है, 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस बी, मतलब फर्स्ट वाला। तो उस बेसिस पर क्या बनेगा, इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी 15 प्लस 75 प्लस साइन 15 माइनस 75। तो ये हो गया बच्चों साइन 90 जो कि कितना होता है 1, प्लस ये कितना हो गया साइन माइनस 60। आप लोग को पता है साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है माइनस साइन 60, और आपको पता है 1 माइनस साइन 60 कितना होता है √3/2, इसलिए 2 माइनस √3/2। ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3। अब ये क्वेश्चन में कॉस ए इंटू कॉस बी तो दिख रहा है, लेकिन ट्वाइस नहीं है, तो कोई बात नहीं, कर लीजिए ट्वाइस। इसको क्या करिए, हाफ इंटू 2 इंटू कॉस 315 कॉस 75, ऐसा कर लीजिए। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ऐसा करने से ये जाएगा हाफ इंटू, यहां पर आपको दिख रहा है 2 इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, यदि मेरे पास यहां जगह है तो हाफ, अब ये हो जाना चाहिए कॉस 315 प्लस 75 390, कितना हो रहा 390 प्लस कॉस 315 माइनस 75, 15 और चला गया 60 भी चला गया 240 ऐसा आ जाएगा। आप समझ रहे मेरी बात को, 315 प्लस 75 390 हो गया, और वो हो गया कॉस 15 60 240, ठीक है। अब इसकी वैल्यू आप निकालना जानते हैं, एसटीसी मेथड आपने पढ़ा है, तो कॉस ये कितना हो गया 360 प्लस 30, और ये कितना हो गया बच्चों कॉस 360 माइनस 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 कितना कॉस 240 कहां पर आ रहा है, 270 से कम हो रहा है, 180 प्लस 60 कॉस 180 प्लस 60। तो ये इज इक्वल टू हाफ। अब एएसटीसी मेथड आप लोग सीख चुके हैं, आपको मालूम है 360 की वजह से नो चेंज, क्योंकि ये 90 इंटू 4 लिखा है, 90 का इवन मल्टीपल, तो कॉस क्या रहेगा, कॉस रहेगा 30 की जगह 30 आएगा। ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। 360 प्लस थीटा कहाँ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल साइन पॉजिटिव, तो कॉस क्या जाएगा प्लस प्लस कॉस 180 प्लस थीटा AST थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा भाई, तो कॉस 180 तो कॉस ही रहेगा, 60 रहेगा, लेकिन माइनस हो जाएगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होगा, केवल AST 10 पर प्लस होता है। अब यहां पर हो जाएगा 1/2 इंटू कॉस 30 कितना हो गया √3/2 माइनस कॉस 60 कितना होता है 1/2, तो डेफिनेटली आंसर हो जाएगा आपका √3 माइनस 1, क्योंकि 2 LCM आ गया था इसका, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4। मतलब क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें वैल्यू आनी चाहिए √3 - 1/4।
देखिए यहां पर हो ये रहा है, ये क्वेश्चन है 2 इंटू साइन, इस एंगल को पूरा सॉल्व करो तो 105/2, क्योंकि 52 इंटू 2 हो जाएगा 104 प्लस 1 105/2, और ये हो जाएगा साइन 15/2, 7 इंटू 2 प्लस 1 15/2। कुल मिलाकर ये लिखा है 2 इंटू साइन ए इंटू साइन बी, ये लिखा है 2 साइन ए इंटू साइन बी। इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, तो ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। तो ये हो रहा है बच्चों कॉस 120/2, क्योंकि 2 एलसीएम हो जाएगा, और ये माइनस कॉस, यहाँ 2 एलसीएम हो जाएगा और ये जाएगा 90/2 हो जाएगा, क्योंकि 105 माइनस 15 190 जाएगा। मतलब कुल मिलाकर ये हो रहा है कॉस 60, है ना, माइनस कॉस 45। कॉस 60 आप सबको पता है 1/2, कॉस 45 1/√2, एलसीएम हो गया 2√2, यहाँ पर आ गया √2 -1। अब यदि आपको आंसर वैसे तो हो चुका है, पर फिर भी यदि आप चाहें इसको, ठीक है बच्चों, वैसे ही आंसर इनफ है, आंसर जो है वो इनफ है, ठीक है। ये यहां बच्चों मुझसे एक मिस्टेक हुई है, 2 इंटू साइन ए इंटू साइन बी होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये यहां पर कॉस पहले हो जाएगा ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, तो उस बेसिस पर उस यहां आपसे मिस्टेक हुई है, तो 2 इंटू साइन ए इंटू साइन बी, ये हो जाएगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो इसका मतलब यहां आना चाहिए था आपका 90 और यहां आना चाहिए था आपका 120। इसका मतलब हो जाएगा कॉस 45 माइनस कॉस 60। इसका मतलब होना चाहिए था 1/√2 माइनस 1/2। एलसीएम हो जाएगा 2√2, ये जाएगा 2 माइनस √2। अब आप चाहो तो √2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना। वैसे तो ये आंसर ठीक है, 2 माइनस √2 अपॉन 2 इंटू √2 इंटू √2 अपॉन √2। तो क्या हो जाएगा, ये इतना मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 इंटू √2 हो जाएगा माइनस √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा 2 इंटू √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, 2 कॉमन निकल गया, √2 -1 अपॉन 2 इंटू 2, एक 2 क्या हो गया कैंसिल, तो आपका √2 -1/2 ये आंसर आएगा। तो बच्चों एक छोटी सी मिस्टेक से आंसर में फर्क पड़ गया, तो आप फिर से फॉर्मूले याद कीजिए, ध्यान कीजिए। देखिए 2 इंटू साइन ए कॉस बी, 2 इंटू साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, 2 इंटू कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, 2 इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, 2 इंटू साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो ऐसा, या फिर एक और तरीका हो सकता है, यदि आप गलती ना करना चाहें तो इसमें से -1 को यदि अपन कॉमन निकाल लें तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, तो यदि अपन -1 को कॉमन निकाल लें तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस, यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस। तो ऐसे करके भी आप याद रख सकते थे, सिमेट्रिकल चाहते हैं तो, सिमेट्रिकल यदि आप चाहते हैं तो तब बस याद रखें कि जब 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस बी होता है तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये ऐसा, ये ऐसा, यहाँ पर हो जाएगा आपका
माइनस साइन इनवर्स चाहिए तो यहाँ माइनस बाहर रहेगा, तो 2 इंटू साइन भी क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, ऐसा भी आप याद रख सकते हो। ठीक है बच्चों, आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे आपको। वैसे बच्चों प्लेलिस्ट से पढ़िए, आप लोग प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में मैंने प्लेलिस्ट क्लास 11th मैथ्स बनाई हुई है, उसमें लाइन से लेक्चर्स मिलेंगे क्लास, उसमें मैंने फिजिक्स का क्लास 11th फिजिक्स का बनाया हुआ प्लेलिस्ट में, फिजिक्स के पूरे लेक्चर्स मिलेंगे आपको।